अरेंज प्लस लव मैरिज थी। अरेंज प्लस लव जी। तो मेरे नेबर में इनकी खाला रहती हैं, तो वहां पे इनका बहुत आना जाना था। तो जो इनकी खाला की बेटी है वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो मैं भी इनकी बहुत मतलब आया जाया करती थी उनके घर पे। तो वहां पर मैंने इन्हें देखा, इन्होंने मुझे देखा, इनकी फैमिलीज ने मुझे देखा। तो इस तरह फिर हमारी बातचीत होने लग गई और मैं इनके घर में जाने लग गई। तो हमारी वहां पे मुलाकात वगैरह भी हुई है इनके खाला के घर पे। तो उस दौरान फिर उन्होंने रिश्ता भेज दिया मेरे लिए। बहुत अच्छा चल रहा था सब बज़ाहिर। तो उस टाइम पे जब इन्होंने रिश्ता भेजा दिया तो उस टाइम पे ये सिंगापुर में थे, बट यहाँ पर आए हुए थे। तो उस टाइम पे इन्होंने यही बोला था कि शादी के बाद मैं आपको लेके जाऊंगा सिंगापुर। ठीक है जी। तो फिर मैंने भी घर वालों से कह दिया कि ठीक है मेरी आप शादी करवा दें। घर वालों ने भी पूछा मुझसे कि हम तुम्हारी शादी करवाएं या नहीं करवाएं इससे। तो मैंने कहा हाँ करवा दें, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सुहाने ख्वाब दिखाए हुए थे कि मैं आपको लेके जाऊंगा सिंगापुर, हम वहाँ पे बहुत स्टेबल रहेंगे और अच्छी लाइफ गुजारेंगे। वो सब यही दिखाते हैं ख्वाब जब आते हैं ना, तो उस टाइम पे ट्रेलर चलाते हैं। हाँ। जी, अभी मेरी 23 इयर्स है, तो उस टाइम पे मैं 18 की थी। तो 18 की? अच्छा, 5 साल हो गए। जी 5 माय साल हो गॉड। गए। तो फिर मैं भी बहुत इम्प्रेस हुई उनकी बातों से, और फिर मैंने नेट पे भी इन्होंने आपको शीशे में उतार लिया। जी बिल्कुल। तो मैंने फिर नेट पे भी उसमें आजकल 18 साल की उम्र भी बड़ी नापुख्ता ज़हन होता है। अच्छा चलें। तो फिर नेट का जमाना है, तो मैं नेट पे सर्च वगैरह किया, मुझे फिर सब बहुत अच्छा लगा वहाँ का। मैं भी जाहिर सी बात है मैं जाना चाहती थी वहाँ पे। और फिर मैंने उनको कह दिया कि हाँ ठीक है मैं आपसे शादी करूंगी। तो फिर मैंने फैमिली से भी कह दिया और मेरी इनसे शादी हो गई। ठीक है। तो कुछ टाइम गुजरा है, शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे इनके साथ मेरे। तो उस टाइम पे ये सिंगापुर में चले गए वापस। इन्होंने मुझे यही कहा कि जब मैं वहां चला जाऊंगा आपको मैं 1 महीने के बाद बुला दूंगा। तो वो 1 महीना अभी तक नहीं आया। 5 साल हो चुके हैं। 5 साल का महीना हो गया। नहीं आए। आते हैं यहाँ पर अभी टोटली 3-4 महीने के लिए आए होंगे यहाँ पर 5 सालों में। 5 सालों में टोटल ड्यूरेशन 120 दिन है जी। अच्छा जी। तो फिर यहाँ पर आते हैं 15 दिन के लिए आते हैं साल में ऐसा। तो फिर आते हैं बस एंजॉय करते हैं, फैमिली से टाइम स्पेंड करते हैं और चले जाते हैं। मुझे यही कह के जाते हैं कि मैं आपको बुला बस अभी गया और कागज भेज रहा हूँ। जी बस मैं अभी बस आपका काम करवा रहा हूँ, अभी बुला रहा हूँ। काम ही नहीं होके दे रहा। नहीं, तो मुझे अब ये शिकायत है कि ये वहां पे अगर मुझे नहीं बुला सकते हैं तो ये यहाँ आ जाए। ठीक बस है। मुझे ये, मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, और बाकी यहाँ जो पिछले 5 साल में हालात गुजरे हैं जी, तो उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें कि आप अपने मेके में रहती रही हैं या इनके घर में रहती रही हैं या जॉइंट फैमिली में रही हैं, तो उस फैमिली ने आपसे क्या ट्रीट किया, उस तरह की कोई बातें बताएं ना। जी मैं अपने ससुराल में रहती रही हूँ, अभी तक वहीं थी। तो अभी मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ इनसे, लिटरली जब मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ इन सबसे। इस बंदे से? इस बंदे से नहीं, अपनी ससुराल वालों से। ससुराल वालों से तो बताओ ना, फिर ससुराल वालों से क्या है? ये तो मुझसे बात ही नहीं करते हैं। अच्छा, इनको टाइम नहीं है? जी, इनके पास टाइम नहीं है मेरे लिए अब। और जो मेरे ससुराल वालों, उनको एक मेड चाहिए थी। अच्छा, उनको मेड चाहिए थी, वो मिल गई? इतनी खूबसूरत मेड मिल गई है मुफ्त में? जी बस यही कह लें आप। तो फिर इन्होंने मुझे अब यही लगता है कि इन्होंने शादी इसलिए की थी कि इनकी फैमिली को मेड मिल जाए, रोटी कपड़े पे मेड मिल जाए जी, बगैर सैलरी के, क्योंकि उनको भी पे करना पड़ता है इन्हें, जाहिर सी बात है। हाँ। आजकल की बहुत डिमांड्स करती हैं। तो उनको एक बहू मिल गई और जो मेरे हस्बैंड उनको भी वाइफ मिल गई। आजकल तो फिलिपिनो जो है वो डॉलरों में मांगती हैं तनख्वाह, पता है आपको? जी हाँ। तो फिर मुझे अब ये जो मेरी सास है, बजाय तो देखे माशाल्लाह, बिल्कुल ये मेरी सास है जी। माशाल्लाह। तो बेटा आपने पढ़ा क्या है? जी मैंने मास्टर्स की हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो MA पास मेड फ्री ऑफ कॉस्ट। और कुछ बता रही थी आप? जी ये मेरी सास है, बजाय बहुत अच्छी है, ये सबके सामने बहुत अच्छा ट्रीट करेंगी कि मैं बहुत अच्छी सास हूँ। तो वैसे ही और पसे पर्दा मौसीकी क्या है? जी पूरे घर का काम करवाती है मुझसे ये। अच्छा, काम तो चलो मैं कर लूं। इनकी एक बेटी है जो कि जहनी तौर पे थोड़ी सी बीमार है, ये उस टाइम कहते थे मुझे थोड़ी सी बीमार है, वो पूरी पागल है जज साहब। माय गॉड, उसको भी आपको संभालना पड़ता है जी। और यहाँ तक कि वो, मुझे इस बात का भी डर लग रहता है, वो चीजें उठा के फेंक देती हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं वो, इसलिए तो उनके घर में मेड नहीं टिकती।